अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेडागोजी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये अक्सर पेपर में भी आ जाते हैं इस तरह के एमसीक्यूज़। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ईसीई जिसको कहते हैं, उसके बारे में हमारे एमसीक्यूज़ होंगे। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कहता है इंटरनेशनली ईसीई या अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ टर्म दैट डिनोट्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स गेट टुवर्ड्स चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 8। यानी कि ईसीई की जो एजुकेशन है ये बर्थ से लेके 8 साल तक जो है जो दी जाती है बच्चों को, उसको ईसी या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज द टर्म इम्प्लाइज अ वाइड रेंज ऑफ प्री स्कूल प्रोग्राम्स। यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ये प्री स्कूल प्रोग्राम्स के तौर पे भी ये जानी जाती है। ये टर्म जो है इसको ये इम्प्लाई किया जाता है। दिस टाइम पीरियड इज़ वाइडली कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ अ पर्सनस लाइफ। यानी कि ये जो इंसान है, ये जो बच्चा होता है, उसकी ज़िंदगी का ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है। यानी कि इसमें जो है बेसिक चीज़ें जो है वो घर से और स्कूल से या जिधर भी बच्चा होता है उधर वो सीख जाता है। मोस्टली वो चीज़ें जो है उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। तो ये इसी का कुछ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यू है, नेक्स्ट एक लाइन हमारे पास रहेगी है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑफन फोकसेस ऑन गाइडिंग चिल्ड्रन टू लर्न थ्रू प्ले। यानी कि ईसीई में मैक्सिमम जो है वो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, लेकिन गेम के ज़रिए, यानी कि प्लेइंग के वेज जो होते हैं। ये प्ले ग्रुप भी आपने इसका सुना होगा, तो ये भी उसी का हिस्सा है। तो यानी कि प्ले के तरीके से, खेलने के तरीके से बच्चों को जो है वो एजुकेट किया जाता है, उनकी लर्निंग की जाती है। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू है इसका, कहता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय यंग चिल्ड्रन लर्न एंड डिवेल्प। तो फर्स्ट हमारे पास है पहला, इसमें कहता है नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट लाइफ। थर्ड वन इज़ सिस्टमेटिक लर्निंग एक्टिविटीज़ या नन ऑफ दी अबो। यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो आंसर भी साथ दिए हुए इनमें। तो इसमें आपके पास ए आएगा, नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय यंग चिल्ड्रन लर्न एंड डिवेल्प। लर्निंग करता है और डिवेल्प करता है क्या? नॉलेज लर्न करता है, सीखता है नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में, स्किल्स इंप्रूव करता है एंड अंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को समझता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है द कॉन्सेप्ट विच डिस्क्राइब्स दैट व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट इट इज़ फिटेड इनटू व्हाट दे करंटली नो और थिंक इज नोन एज। यानी कहते हैं द कॉन्सेप्ट विच डिस्क्राइब्स दैट व्हेन चिल्ड्रन लर्न अ न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट। यानी कि बच्चा जब न्यू आइडिया या कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेता है या उसके सामने जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, इट इज़ फिट होता है किसमें? इनटू व्हाट दे करंटली नो। यानी कि वो करंटली क्या चीज़ उसके पास है, क्या चीज़ वो जानता है, और थिंग्स इज़ नोन एज, और क्या चीज़ वो सोच रहा है। तो ये है इसका के डिस्क्रिप्शन। दूसरा है आपके पास सिमुलेशन या एसिमिलेशन या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपके पास आता है, ये एसिमिलेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हम 3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको देखेंगे 3 को। इसमें कहता है द थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन वाज प्रेजेंटेड बाय। जो थ्योरी ऑफ एसिमिलेशन जो है ये किसने प्रेजेंट की थी? जॉन डेवी ने, रूसो ने, या जीन पियागेट ने, या नन ऑफ दी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जीन पियागेट यानी कि सी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में क्या कहता है? इसमें कहता है ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद द सेट ऑफ डेवलपमेंटल norms for children of the same age through developmental margin scale या developmental rating scale या any rating scale या none of the above। तो ये आपके पास आ जाएगा, बी होता है इसका, ये developmental rating scale होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम देखेंगे कि 5 में क्या कह रहे हैं।
5 में कहता है व्हेन द टीचर इज ऑब्जर्विंग सिस्टमेटिकली द child's activities, behaviors, language and level of development to determine what has been learned. दिस टीचर एक्टिविटी इज़, ये जो टीचर एक्टिविटी होती है इसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, प्रोग्रेस ऑब्जर्वेशन कहते हैं, कोलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपके पास जो एक्टिविटी होती है व्हेन द टीचर इज ऑब्जर्विंग सिस्टमेटिकली दी चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ को सिस्टम के तहत ऑब्जर्व करता है, बिहेवियर्स को, लैंग्वेज लेवल को, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को, और डिटरमिन व्हाट हैज़ बीन लर्न, और क्या वो क्या सीखा है उसने बच्चे ने, तो इस एक्टिविटी को कहते हैं असेसमेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्रू अ डायरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड नरेटिव रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्रू अ डायरी जो होती है ये इसको नरेटिव रिकॉर्डिंग ही कहते हैं। ठीक है, आगे इसके 2-3 ऑप्शंस और होंगे, लेकिन इसको जो डायरी के थ्रू ये जो होती है ये रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, ये नरेटिव रिकॉर्डिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम देखेंगे 7 को। ठीक है, तो ये आपके पास, ये मैंने अभी आपको बताया कि नरेटिव रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आपके पास 7 क्वेश्चन है, इसमें कहता है द प्रॉब्लम विद रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन थ्रू डायरीज इज। तो ये इट हैज़ डिफरेंट फेजेस एंड बाइसेस, इट हैज़ डिफरेंट लेआउट्स, इट हैज़ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं। प्रॉब्लम विद रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन थ्रू डायरीज जो होती है इसमें ये सारी चीज़ें तीनों आती हैं, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है डैश इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ द चाइल्ड्स ऑन वर्क विच बिकम सम मेथड ऑफ असेसमेंट व्हेन एग्जामिन इम्पार्शियली। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, कलेक्टिव रिकॉर्ड, या पोर्टफोलियो, या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपके पास जो होता है कि एक्चुअली कलेक्शन ऑफ द चाइल्ड्स ऑन वर्क, तो ये आपके पास पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, किसी का भी जो ऑन वर्क होता है वो उसका पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये आगे एक्सप्लेनेशन भी इसने दी हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है व्हेन एन अडल्ट और अडल्ट्स एंड चाइल्ड और चिल्ड्रन टुगेदर फ्रॉम देयर मीनिंग्स एंड नॉलेज दे आर एक्चुअली एंगेज्ड इन। यानी कि व्हेन एन अडल्ट और अडल्ट्स एंड चाइल्ड और चिल्ड्रन टुगेदर फ्रॉम देयर मीनिंग्स एंड नॉलेज। ठीक है, उनका नॉलेज, उनकी मीनिंग एंड नॉलेज जो है उसको टुगेदर इकट्ठा किया जाए, एडल्ट और अडल्ट्स का, या चाइल्ड बच्चे का या बच्चों का, तो उसको कहता है कि दे आर एक्चुअली एंगेज इन, वो एक्चुअली इस किस में एंगेज होते हैं, को एजुकेशन में, को कंस्ट्रक्शन में, या नन ऑफ द अबव, या कोऑर्डिनेशन में। तो ये आपके पास होता है को कंस्ट्रक्शन में होता है। ठीक है, इनमें को कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि इनके नॉलेज को जब टुगेदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, मीनिंग्स एंड नॉलेज को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि व्हेन अ चाइल्ड शोज एविडेंस ऑफ एडवांस एबिलिटी ऑफ स्किल अटेनमेंट relative to other children of the same age, his or her quality may be described as intellect, या बी आपके पास इंटेलिजेंस, या गिफ्टेडनेस, या आपके पास डी है नन ऑफ दी अबव। तो ये आपके पास सी आ जाएगा, गिफ्टेडनेस। तो ये आज के लेक्चर में हम 10 ही पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे MCQs हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे।